अलजेब्रा, जो कि जनरली मैथ्स में एडवांस मैथ के अंतर्गत आता है और सामान्यतः एसएससी, रेलवे, इन सारे एग्जाम्स में अलजेब्रा से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एसएससी, रेलवे या अदर एग्जाम्स, इन सब में अलजेब्रा से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अलजेब्रा को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए, ताकि पूरी तरह से कमांड हो हमारा अलजेब्रा पर, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले अलजेब्रा के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ पावर 2, यानी कि पावर 2 के कॉन्सेप्ट को हम डेवलप करेंगे। और जब पावर 2 का कॉन्सेप्ट जब डेवलप हो जाएगा तो हायर पावर्स के भी कॉन्सेप्ट को हम लोग बनाएंगे। और जब सारे कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे उसके बाद अलजेब्रा में हम लोग क्वेश्चन यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर 2, तो देख लीजिए पावर 2 का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखिए, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोग स्कूल लेवल से भी जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो एक बार आपको हम रिकॉल करा देते हैं फॉर्मूलों को। पहला फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा फॉर्मूला है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए, पहला और दूसरा दोनों फॉर्मूलों को जब आपने देखा तो इन दोनों फॉर्मूलों से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देखो, पहले फॉर्मूला से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल जाएगा, और दूसरे फॉर्मूले से भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए आप गौर से देखिए नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू दो बार दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 2 बार दिया गया है। पहला फॉर्मूला तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसमें यह 2ab आकर माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसका दूसरा फॉर्मूला बनेगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2ab इधर आकर प्लस 2ab बन जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 अगर इन दोनों से हम ज्ञात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका दो फॉर्मूला बनता है। तो देखिए बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका पहला फॉर्मूला बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और उसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका दूसरा फॉर्मूला बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके दो फॉर्मूले आपको मिल गए। आगे बढ़िए, आप सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? चलिए अब आगे एक नया फॉर्मूला दिख रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा इस फॉर्मूले को आप देख लीजिए और प्रूफ कर लीजिए। जैसे देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? अब ऊपर वाले फॉर्मूला को इक्वेशन 1 मानिए और नीचे वाले फॉर्मूला को इक्वेशन 2 मानिए। अब करना कुछ नहीं है, अगर 1 और 2 यानी दोनों इक्वेशन को आप जोड़ेंगे, अगर आप दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो LHS में LHS जुट जाएगा, और बराबर देकर RHS में RHS जुट जाएगा। तो LHS में LHS जोड़िए, तो LHS में LHS जोड़ा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब जरा RHS में RHS जोड़िए, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं कि दो कॉमन लेकर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसीलिए बच्चों फॉर्मूला बना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही फॉर्मूला लिखा गया है, यही फॉर्मूला लिखा गया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़े नहीं, बल्कि अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटा दें, अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटा दें, तो आइए जरा घटा कर देख लीजिए। देखो इक्वेशन 1 में 2 को घटाओ तो LHS में से LHS को घटाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब RHS में से RHS को घटाइए तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और माइनस को जब घटाओगे, जब माइनस को घटाओगे तो इसका चिन्ह बदल कर हो जाएगा प्लस। तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, और 2ab प्लस 2ab यानी कि 4ab आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का रिजल्ट बराबर 4ab। यही आपका अंतिम फॉर्मूला लिखा गया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो इस प्रकार आपने पावर 2 के सारे फॉर्मूलों को याद कर लिया, पावर 2 के सारे फॉर्मूले आपने याद कर लिए। ध्यान देना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका दो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका दो फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो बच्चों जब इतने फॉर्मूले आपने जान लिए तो जरा इन फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इन सारे फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए अभी देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा है फैक्टराइज A4 माइनस B4, A4 माइनस B4 इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब आप समझते हैं? देखो ये ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, अगर आगे भी बन सके तो ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, अगर आगे भी बन सके तो इंटू ब्रैकेट। इस रूप के जो भी एक्सप्रेशन होते हैं ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, इस रूप के जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं इनको हम लोग फैक्टराइज फॉर्म कहते हैं। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि फैक्टराइज कीजिए किसको? A4 माइनस B4 को। तो A4 माइनस B4, तो सबसे पहले तुम कह सकते हो कि A4 का मतलब हुआ कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर में पावर का गुना होगा, पावर में पावर का गुना होगा तो 2 दूनी का 4 आ जाएगा, माइनस B4 को आप कह सकते हैं कि बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर में पावर का गुना होगा तो 2 दूनी का 4 आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों A4 को आप कह सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस B4 को आप कह सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अब आप ए स्क्वायर को आप मान लीजिए x, तो ए स्क्वायर को x माना तो देखो x के ऊपर भी एक स्क्वायर है यानी कि x स्क्वायर, माइनस अगर बी स्क्वायर को y मानोगे, अगर बी स्क्वायर को y मानोगे तो y के ऊपर भी एक स्क्वायर है यानी कि y स्क्वायर। तो इस प्रश्न का रूप हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जैसा कि आपको पहले हमने बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका फैक्टराइजेशन होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका फैक्टराइजेशन होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में। अब एक्स का मान क्या था? तो ध्यान दो, तुमने ए स्क्वायर को एक्स माना था, तुमने ए स्क्वायर को एक्स माना था, तो एक्स का मान हो गया ए स्क्वायर, प्लस तुमने बी स्क्वायर को वाई माना था
तो जब बी स्क्वायर को वाई माना था तो वाई के जगह पर बी स्क्वायर रख दीजिए। उसी प्रकार यहाँ भी एक्स के जगह पर ए स्क्वायर माइनस वाई के जगह पर बी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला नहीं होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला तो दो होता है, इसके दो फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं, लेकिन इसका कोई भी फॉर्मूला ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट के रूप में नहीं होता है। इसलिए इसका फॉर्मूला लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला नहीं आएगा यानी कि वो फैक्टराइजेशन का रूप नहीं है। इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दीजिए। इंटू, हाँ, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला फैक्टराइजेशन रूप में होता है। फैक्टराइजेशन माने ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में होता है। तो याद कीजिए, पिछले पेज में हम आपको बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो बच्चों, ये सारा चीज़ क्या आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, अर्थात यह फैक्टराइज फॉर्म है, यह फैक्टराइज फॉर्म है। तो आप कह सकते हैं कि a4 माइनस b4 का फैक्टराइज फॉर्म बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? इट इज द फैक्टराइज फॉर्म, इट इज द फैक्टराइज फॉर्म, इट इज द फैक्टराइज फॉर्म। आंसर ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार a4 माइनस b4 का फैक्टराइज फॉर्म हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आंसर। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अब अभी एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन है कि इफ 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 4 देन फाइंड वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। ठीक है, चलो देख लो। अगर आप 2x को a मानोगे, अगर 2x को a मानोगे तो जरा इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माने a स्क्वायर। अर्थात अगर तुम 2x को a मानते हो तो इसका स्क्वायर करने पर 4x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ जाएगा। और उसी प्रकार यदि 1/3x को तुम b मानोगे, अगर 1/3x को तुम b मानोगे तो बच्चों अब जरा स्क्वायर कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 बटा 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर माने b स्क्वायर। अर्थात 4x स्क्वायर माने a स्क्वायर और 1/9x स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। क्लियर? अर्थात देखो 2x प्लस 1/3x बराबर 4, यानी कि a प्लस b का मान बराबर 4 दिया है और आपको 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलो बच्चों, a प्लस b का मान बराबर 4 दिया है और आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बराबर पूछ रहा है। तो अभी अभी हमने तुमको बताया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले होते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले होते हैं। यहाँ देख लो, यहीं देख लो याद करने के लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो बच्चों, अब a माइनस बी का मान तो 4 है नहीं, a प्लस बी का मान 4 है। a माइनस बी का मान तो 4 है नहीं, a प्लस बी का मान 4 है। इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? फर्स्ट वाला।
फर्स्ट वाला फॉर्मूला, क्योंकि फर्स्ट वाला फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बनता है और ए प्लस बी का मान 4 दिया हुआ है। अगर आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो सेकंड वाले फॉर्मूले में ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया गया है। सेकंड वाले फॉर्मूले में ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया गया है और ए माइनस बी का मान तो अपने पास है नहीं, अपने पास तो ए प्लस बी का मान बराबर 4 है। इसलिए हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? तो चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला लेकर चलो। तो चलो बच्चों, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब हुआ 1/9x स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब हुआ 9x स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हुआ 1/9x स्क्वायर। तो चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ए का मान है 2x और बी का मान है 1/3x, तो ए प्लस बी का मान 1/3x, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या है, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए का मान 2x इंटू बी का मान 1/3x। क्लियर? देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर? चलिए अब बताओ, 2x प्लस 1/3x, 2x प्लस 1/3x, इसका मान बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो रख दीजिए 2x प्लस 1/3x का मान 4 रख दीजिए, 4 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो x से x कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे x से x कैंसिल, अब 2 2 निका 4, 4/3। तो चलो बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4/3, बटा पर घटाव कर लेना, 16 तिया 48, 48 में से 4 गया, 44/3 इस प्रश्न का आंसर हुआ। क्लियर? तो इस प्रश्न का आंसर हुआ 44/3। कुछ नहीं, बस सिर्फ ये देखना है कि ए प्लस बी का मान बराबर 4 दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो जब ए प्लस बी का मान दिया है, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम सेकंड फार्मूला यूज नहीं करेंगे, बल्कि फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर? यदि ए प्लस बी का मान न देकर ए माइनस बी का मान देता, तो हम फर्स्ट वाला फार्मूला न लगाकर सेकंड वाला फार्मूला लगाते। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए एक क्वेश्चन, इफ 3x प्लस 1/4x का मान बराबर 12, 3x प्लस 1/4x का मान बराबर 12, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। अब आप यहाँ ये सोच रहे हो कि अगर 3x को a माने तो 9x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होगा, और यदि 1/4x को b माने, यदि 1/4x को b माने तो 1/16x स्क्वायर बराबर b स्क्वायर होगा। लेकिन क्वेश्चन में तो सर उल्टा दे दिए हैं, a स्क्वायर के जगह पर 9x स्क्वायर होना चाहिए था, a स्क्वायर के जगह पर 9x स्क्वायर होना चाहिए था, और यहाँ 16 लगाया हुआ है, और b स्क्वायर के जगह पर 1/16x स्क्वायर होना चाहिए था, b स्क्वायर के जगह पर 1/16x स्क्वायर होना चाहिए था, और यहाँ 16 की जगह 9 लगाया हुआ है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपके मन में ये होगा कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 16 के जगह 9 होना चाहिए था और 9 के जगह 16 होना चाहिए था। तो कभी भी 16 के जगह पर 9 और 9 के जगह पर 16 अपने से करके सुधार कर क्वेश्चन मत बनाइएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 16 के जगह पर 9 और 9 के जगह पर 16 करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को चेंज नहीं किया जा सकता है। जो गवर्नमेंट का जो क्वेश्चन पूछ दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इसी का मान बताना है।
आपको इसी का मान बताना है। 16 की जगह 9 और 9 की जगह 16 करके नहीं बताना है आपको। जो क्वेश्चन पूछा है सेम उसी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालें? डेटा कुछ और कह रहा है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। डेटा में ए माना है 3x को और क्वेश्चन में ए स्क्वायर का मान 9x स्क्वायर की जगह 16x स्क्वायर दिया हुआ है। डेटा में बी माना है 1/4x को और क्वेश्चन में बी स्क्वायर की जगह पर 1/9x स्क्वायर यानी कि 16 की जगह पर 9 रख दिया गया है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चन को मत चेंज कीजिए, आप डाटा को क्वेश्चन के अनुसार सेट कर लीजिए। अगर ए स्क्वायर का मान 16x स्क्वायर है तो आप डाटा में ए का मान 4x लाने का प्रयास कीजिए। अगर क्वेश्चन में ए स्क्वायर का मान 16x स्क्वायर है तो आप डेटा में ए का मान 4x लाने का प्रयास कीजिए। और यदि क्वेश्चन में बी स्क्वायर का मान 1/9x स्क्वायर है तो आप डेटा में बी का मान 1/3x लाने का प्रयास कीजिए। आप सर क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, आप डेटा को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप डेटा को अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए। ये क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, बल्कि इस डेटा को, ये जो डेटा देख रहे हैं ना, इस डेटा को आप चेंज कर सकते हैं। डेटा को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। अब डेटा कैसे चेंज करें सर? डेटा को क्वेश्चन के अनुसार कैसे सेट करें, तो इसका एक ट्रिक हम बताते हैं आपको। रुकिए थोड़ा क्लियर कर लेने दीजिए। चलिए देख लीजिए। चलिए देखिए, आपको डेटा को क्वेश्चन के अनुसार सेट करना है। प्रॉब्लम यही है कि क्वेश्चन के अनुसार डेटा को सेट करने के लिए, क्वेश्चन के अनुसार डेटा को सेट करने के लिए 3 की जगह पर 4 आना चाहिए और यह 4 की जगह पर 3 आना चाहिए। क्वेश्चन के अनुसार डाटा को बदलने के लिए 3 की जगह 4 आना चाहिए और 4 की जगह 3 आना चाहिए। यही ना प्रॉब्लम है। यानी ये 3 और 4 को इंटरचेंज करना है आपको, 3 और 4 को आपको इंटरचेंज करना है। तो ऐसी स्थिति में देखो, डेटा पहले प्रीवियस डेटा कितना दिया है, तुम्हारा प्रीवियस डेटा कितना दिया है। तो प्रीवियस डेटा आपका दिया है कि 3x + 1/4x का मान बराबर 12। आपका प्रीवियस डेटा है कि 3x + 1/4x का मान बराबर 12। देखिए दोस्त, कुछ नहीं करना है, आपको 3 की जगह 4 लाना है और 4 की जगह 3 लाना है। तो कुछ नहीं करिए, आप इस डेटा में P/Q यानी 3/4 का गुना नहीं करेंगे। आप इस डेटा में P/Q यानी कि 3/4 का गुना नहीं करेंगे, बल्कि Q/P यानी कि 4/3 से गुना करेंगे। तो आप प्रीवियस डेटा के दोनों साइड में आप P/Q यानी कि 3/4 का गुना नहीं करेंगे, बल्कि 4/3 यानी कि Q/P का गुना करेंगे। तो प्रीवियस डेटा के दोनों साइड में आप 4/3 माने Q/P का गुना कीजिए। चलो देखो, दोनों साइड में 4/3 का गुना करना है, दोनों साइड में 4/3 का गुना करना है। कैसे? तो देखो, 3x में जब 4/3 का गुना करोगे, मन में सोचना, 3x में जब 4/3 का गुना करोगे तो 3 से ऊपर का 3 कट जाएगा, 3 से ऊपर का 3 कट जाएगा और क्या बचेगा? 4x। यह क्या बच गया? 4x प्लस, अब देखो 1/4x में जब 4/3 का गुना करोगे, 1/4x में जब 4/3 का गुना करोगे तो ऊपर का 4 और नीचे का 4 कट जाएंगे और बचेगा ऊपर में 1 और बटा नीचे में 3x, नीचे में बचेगा 3x।
तो 4x प्लस 1/3x बराबर, अब RHS 12 में 4/3 का गुना करो। तो RHS 12 में 4/3 का गुना करेंगे तो 3 से 12 कटेगा 4 बार में, और 4 गुणा 4 मन 16। 3 से 12 कटेगा 4 बार में, और 4 गुणा 4 मन 16। तो देखो 4x प्लस 1/3x का मान बराबर 16 आ गया ना। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है 16x² प्लस 1/9x² का मान। क्वेश्चन आपसे पूछा है 16x² प्लस 1/9x² का मान पूछा है। देखो बच्चों, अगर 4x को a मानोगे तो a² का मान होगा 16x²। और यदि 1/3x को b मानेंगे तो 1/9x² माने b² हो जाएगा। तो 1/9x² माने b² हो जाएगा। तो चलिए a² प्लस b² का मान बताना है, a² प्लस b² का मान बताना है। अब देखो a माइनस b का मान बराबर 16 है कि a प्लस b का मान बराबर 16 है। तो तुम देख सकते हो कि a प्लस b का मान बराबर 16 है। और जब a प्लस b का मान पता है तो a² प्लस b² का हम सेकंड वाला नहीं बल्कि पहला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a² प्लस b² का हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कहता है, पहला फॉर्मूला कहता है कि a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर -2 a का मान 4x और b का मान 1/3x। देखो बच्चों, a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, यानी पहला फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये नीचे x और ऊपर x कट गया। चलो बताओ 4x प्लस 1/3x, तो 4x प्लस 1/3x इसका मान तुम लाए हो 16। तो 4x प्लस 1/3x इसका मान 16 का स्क्वायर माइनस 2 चौके 8/3 -8/3। तो यहाँ है आंसर, मिला लीजिए, यहाँ आंसर लिख लीजिए, इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 -8/3 गुना कर लीजिए। तो 256 में 3 का गुना करेंगे तो आएगा 768 -8/3, यानी कि 760/3। इस प्रश्न का आंसर आ गया 760/3 आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, इफ x प्लस 1/x बराबर p देन फाइंड वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। अब जरा तेजी में समझो, x को a मानो और 1/x को b मानो, x को a मानो और 1/x को b मानो। तो बच्चों a प्लस b का मान बराबर p दिया है, और किसका मान पूछ रहा है? a² प्लस b² का मान पूछ रहा है। तो a प्लस b का मान बराबर p दिया है और आपसे a² प्लस b² का मान पूछ रहा है। तो पहले फॉर्मूला के अनुसार a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर -2 a का मान x और b का मान 1/x। क्लियर? देखो नीचे x और ऊपर x कट गया ना। तो चलिए x प्लस 1/x का मान कितना दिया है? p। x प्लस 1/x का मान बराबर क्या दिया है? p। तो लिख दीजिए x प्लस 1/x का मान p और p का स्क्वायर माइनस 2 एकम 2। तो इसलिए x स्क्वायर जोड़ 1/x² का मान बराबर p² -2 आंसर। क्लियर? बहुत सुंदर बच्चों,
ये क्वेश्चन तो है ही, आप इसको एक फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, आप इसको एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। इसको आप एक फॉर्मूला ही समझ लीजिए। देखो, इफ x प्लस 1/x बराबर p, देन ये फाइन हटा दो, फाइन हटा दो, देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस 2। आप इसको एक फॉर्मूला या ट्रिक समझ कर रट जाइए, आप इसको एक फॉर्मूला या ट्रिक समझकर रट जाइए। इट में बी यूज्ड एज ए ट्रिक। आप इसको एक ट्रिक समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए और याद कर लीजिए कि यदि x प्लस 1/x का मान p हो, यदि x प्लस 1/x का मान p हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान p स्क्वायर माइनस 2 होता है। इट में बी यूज्ड एज ए फॉर्मूला, इट में बी यूज्ड एज अ फॉर्मूला। आप इसको एक फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हो। इट में बी यूज्ड एज ए फॉर्मूला। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देखो, इफ x माइनस 1/x बराबर p, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। कुछ बात आ रही समझ में क्या? कि a प्लस बी का मान बराबर p नहीं दिया है, a माइनस बी का मान बराबर p दिया है, a माइनस बी का मान बराबर p दिया है, और किसका मान पूछा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है। तो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं। पहला फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो जब ए माइनस बी का मान बराबर p दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तब तो दूसरा फॉर्मूला ही लगेगा ना। तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा? कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? चलिए सॉल्व कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान x, ए का मान x इंटू बी का मान 1/x, इंटू बी का मान 1/x। देखो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे x से ऊपर x कट गया ना। चलिए, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, चलिए x माइनस 1/x, तो यहाँ देख लो x माइनस 1/x, इसका मान क्या दिया है? p दिया है। तो x माइनस 1/x इसका मान p का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 माने 2। सो एक्स स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर का मान बराबर p स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? एक्स स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर का मान बराबर p स्क्वायर प्लस 2। आ गया ना? चलिए आंसर। और आंसर क्या? ये तो आपका एक ट्रिक बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। इसको भी एक फॉर्मूला समझ के याद कर लो। क्या? कि यदि x माइनस 1/x का मान p हो, देन ये फाइंड काट दो, ये फाइंड हटा दो, फॉर्मूला बना लो। इफ x माइनस 1/x बराबर p, देन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2। ये फॉर्मूला बनाकर रट जाइए, फॉर्मूला बनाकर इसको रट जाइए ट्रिक समझ के। इफ x माइनस 1/x बराबर p, देन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2। लिख लीजिए, इट में बी यूज्ड एज ए फॉर्मूला, इट में बी यूज्ड एज अ फॉर्मूला, इट में बी यूज्ड एज ए फॉर्मूला। चलिए डन, बढ़ूं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब तेजी में आप लोग आंसर दीजिएगा। चलो बोलो, ये क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x बराबर 7,
देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अरे कुछ नहीं, x प्लस 1/x बराबर p की जगह पर 7 दिया है। x प्लस 1/x बराबर p की जगह पर 7 दिया है। तो अभी ना तुम पढ़े हो रूल कि यदि x प्लस 1/x का मान बराबर p हो तो x² प्लस 1/x² का मान बराबर p² माइनस 2 होता है। अभी तो तुमको पढ़ाया है इस क्वेश्चन के पहले वाले से भी पहले क्वेश्चन में, इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ाया उससे भी पहले वाले क्वेश्चन में यही ना पढ़ाए थे कि यदि x प्लस 1/x बराबर p हो तो x² प्लस 1/x² का मान बराबर p² माइनस 2 होता है। अब यहां देख लो, x प्लस 1/x बराबर p के जगह पर कितना दिया है, तो बराबर p का मान 7 दिया है। तो ठीक है, सो एक लाइन में आंसर, सो x² प्लस 1/x² बराबर p का मान 7 का स्क्वायर माइनस 2। तो p का मान 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 घटाओ 2 माने 47 आंसर। चलिए डन, देख लीजिए, x² जोड़ 1/x² बराबर p² माइनस 2। p का मान 7 रखना है तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 माने 47 आंसर। डन, चलिए ओके, आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन देखो, इफ x माइनस 1/x बराबर 6, इफ x माइनस 1/x बराबर 6, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। तो अभी पढ़ाए थे, फॉर्मूला भी बनवाए थे कि यदि x माइनस 1/x बराबर p तो x² प्लस 1/x² का मान बराबर x² प्लस 1/x² का मान बराबर p² प्लस 2। अभी फॉर्मूला भी बनवाया था इसका, यदि x माइनस 1/x बराबर p तो x² जोड़ 1/x² का मान बराबर p² प्लस 2। और p का मान कितना दिया है, तो p का मान इस बार 6 दिया है। तो डायरेक्ट आंसर लिखिए, x² प्लस 1/x² बराबर p का मान 6, 6 का स्क्वायर और प्लस 2। चलो बच्चों, 6 का स्क्वायर माने 36 प्लस 2 माने 38। तो लिख दीजिए, इसलिए x² जोड़ 1/x², x² जोड़ 1/x² का मान बराबर 38 आंसर। चलिए डन, ओके, थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम पावर 3 का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, पावर 3 के क्वेश्चंस बनवाएंगे और उसके बाद हायर ऑर्डर पावर भी पढ़ाएंगे, हायर ऑर्डर के पावर भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ओके।